नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसबीआई की पीओ वैकेंसीज के बारे में। एसबीआई लेकर आया है पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसी। एसबीआई ने जो वैकेंसीज निकाली हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, ये वैकेंसी जो है सरप्राइजिंग वैकेंसीज है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी, जो जो 2024 से 25 की वैकेंसी थी, उसका एग्जाम मार्च 2025 में कंडक्ट किया गया था। अब सडनली मार्च के बाद इतने जल्दी से जो है 3 मंथ्स बाद, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 और 4 मंथ्स बाद ही इन्होंने पीओ की फिर से वैकेंसीज निकाल दी है। तो इसलिए हम तो ये मान के चलेंगे कि जो ये वैकेंसीज है, ये लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं, ये उन्हीं के लिए ही है ये वैकेंसी। क्योंकि अब जो एसबीआई का जो एग्ज़ाम है, वो अपने आप में ही ऐसा एग्ज़ाम है जो मिनिमम 1 ईयर की प्रिपरेशन तो मांगता ही मांगता है ना? तो फिर अब इतनी जल्दी से अभी आप ये देखिए, अब इन्होंने जून में वैकेंसीज निकाली हैं और जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इन्होंने एग्ज़ाम की भी डेट हमें एक टेंटेटिव डेट बता दी है। तो इतनी जल्दी से प्रिपरेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब हम ये मान के चलेंगे कि जो वैकेंसीज है, ये उन्होंने लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स के लिए ही निकाली है। तब जो लास्ट ईयर कैंडिडेट है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए इस अपने फॉर्म के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इस पीओ की वैकेंसीज के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, रिजर्वेशंस एंड बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी है जो वो 24 जून से लेके 14 जुलाई तक है। देन उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने क्या कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई पीओ की वैकेंसी के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ही अप्लाई करें। अदरवाइज जो है आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ओके, कैंडिडेट्स, इन्होंने क्या बोला है कि कैंडिडेट्स को ये एडवाइस करता है एसबीआई जो है कि आप जब फाइनल सबमिशन करेंगे तो उसके बाद जो है उसका एक प्रिंट अपने पास जरूर रखें, क्योंकि वो जो प्रिंट होगा एप्लीकेशन का, जो प्रिंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो टिल एंड तक जो है वो आपके यूज में रहेगा। देन कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब फाइनल सबमिशन के बाद आप विदड्रॉल नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर फाइनल सबमिशन हो गया तो देन वो आपका फाइनल सबमिशन होगा, आप उसके बाद विदड्रॉल नहीं कर सकते हैं। देन जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनका जो इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा, उसके 3 फेजेस रहेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 जो है, जो कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, देन वो जो है फेज 2 का मेन एग्जाम देंगे। देन उसके बाद फेज 3 आएगा आपका। फेज 3 में हम ये साइकोमोट्रिक टेस्ट होगा एंड ग्रुप एक्सरसाइज होगा और इंटरव्यू होगा। इसके बारे में हम यहाँ पर अभी नीचे डिटेल में बात करेंगे। वन कैंडिडेट सिर्फ वन टाइम जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मतलब आप 2 या 3 बार एप्लीकेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी वैकेंसीज के बारे में। इसकी जो वैकेंसी है, जो रिसेंट की जो वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है, वो 500 वैकेंसी है और जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 41 वैकेंसीज है। इट मीन्स टोटल वैकेंसी जो हुई वो 541 वैकेंसीज हुई। रेगुलर वैकेंसीज जो है, रेगुलर वैकेंसी में एससी कैटेगरी के लिए 75 वैकेंसी है, एसटी की 37 है, ओबीसी की 135 है, ईडब्ल्यूएस की 50 है एंड अनरिजर्व कैटेगरी की 203 वैकेंसीज है। इट मीन्स टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई 541 वैकेंसीज हुई। अब बात करते हैं इनकी जो इन्होंने इसने टेंटेटिव शेड्यूल बनाया है इस एग्ज़ाम का, हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो 24 जून से 14 जुलाई तक रहेगी। फी पेमेंट की डेट भी जो है 24 जून से 14 जुलाई तक की रहेगी। देन प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो जुलाई के 3rd या 4th वीक तक होगा।
और जो प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो जुलाई या फिर अगस्त में होगा, ये मान के चलेंगे जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। देन रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा प्रीलिम्स का? अगस्त या फिर सितंबर, अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हम ये मान के चलेंगे। देन मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर कब डाउनलोड होगा? अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम फेज़ 2 का जो फर्स्ट जो है और मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर में। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। देन इसके बाद आता है फेज़ 3 का कॉल लेटर। फेज़ 3 का कॉल लेटर अक्टूबर और नवंबर में इन्होंने कहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। फेज़ 3 का सबसे पहले आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, और देन इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो होगा वो होगा अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में। देन फाइनल जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो भी होगा आपका नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। इट मीन्स जो ये आपका पूरी ये जो वैकेंसीज हैं जो फिल हो जाएंगी, मतलब आपका ये पूरी वैकेंसी जो है पूरे इस 2025 में क्लियर हो जाएगी। देन इसके बाद करते हैं हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। जो SBI है उसने SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी कंडक्ट की है। उसके लिए जो डाउनलोड कॉल लेटर्स होगा वो जुलाई या अगस्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो उसकी प्री एग्जामिनेशन की जो ट्रेनिंग होगी वो भी जुलाई अगस्त में ही कंडक्ट की जाएगी। देन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज लिमिट होगी वो मिनिमम होगी 21 ईयर्स की एंड मैक्सिमम होगी 30 ईयर्स की। एंड देन आती है, आप बात करते हैं रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। देन SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। PWBD के लिए, PWBD में जो अनरिजर्व कैटेगरी और जो EWS के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एंड PWBD में OBC के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। एंड PWBD में SC ST के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। देन जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे जो इसके लिए मतलब क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है कि जो ग्रेजुएशन है वो तो मस्ट है। आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, कॉमर्स से है, साइंस से, डजेंट मैटर, बट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स ग्रेजुएशन जो है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या कहा है कि बिफोर 30th सितंबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ सकता है, टिल 30th सितंबर तक अगर उनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर उनका रिजल्ट आ सकता है, अगर तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी कोड्स के बारे में। ये जो कैटेगरी कोड्स है फ्रेंड्स इनकी जो नीड होगी आपको, वो नीड होगी आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे इनकी आपको नीड होगी। जैसे यहाँ पे SC है, यहाँ पे SC01 कोड है, SC LD का 02 कोड है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको डायरेक्ट SC ST नहीं फिल करना होता, वहाँ पे आपको कोड्स फिल करने होंगे। जैसे ST HI से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको 09 का वहाँ पे कोड फिल करना होगा, सो ऑन। देन बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इनका 3 फेजेस में होगा। उसका सबसे पहले इनका आता है प्रीलिम एग्जामिनेशन जो होता है वो 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा।
ऑनलाइन होगा एंड ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का। इसके 3 सेक्शंस होंगे। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगी जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स का। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स का होगा ये भी। एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 20 मिनट का होगा। इट मीन्स 100 क्वेश्चंस फॉर 1 आवर्स होगा। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, यहाँ पे 1 आवर और 100 क्वेश्चंस। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा मेन एग्जाम के लिए? मेन एग्जाम में के लिए मतलब जो भी इसमें ये प्रीलिम्स में जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे वही क्या है मेन एग्जाम के लिए उनको कॉल आएगी, उनका कॉल लेटर होगा, कॉल लेटर होगा मीन्स। देन आता है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। इसमें क्या है, इसमें लेकिन इसमें 2 सेक्शंस होंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव है ना, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा फर्स्ट सेक्शन में, 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के एंड टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसका 50 मिनट्स। देन आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के 45 मिनट्स। देन आता है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज, जो कि होंगे 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के 45 मिनट्स इसका आपका टाइमिंग होगा। देन आता है इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें की होगी 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के और इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 40 मिनट्स। इट मीन्स 170 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स हो गए और 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा। देन बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करते हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, मेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग। ये 3 होंगी, इनमें से आपको 3 चूज करनी होगी जो कि 50 मार्क्स की होगी और इसका जो टाइमिंग होगा 30 मिनट्स का होगा। इट मीन्स डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल हुए 250 मार्क्स के। ओके तो अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो मेल्स है, ईमेल्स जो है वो कंपलसरी होगी, मतलब 2 मेल्स आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उसमें से 1 जो है उसमें आपको कंपलसरी होगी। देन रिपोर्ट जो है वो भी आपको 2 में से ऑप्शन दिए जाएंगे, आप 1 जो है वो आपके लिए कंपलसरी होगी। देन सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग जो होगी, इन दोनों में से आपको एक चूज करके ही करना होगा। तो आप अच्छे से अपनी जो राइटिंग है इसकी वो कर लेना। ये भी ऑनलाइन ही होगा, ये भी एग्जाम जो है कंप्यूटर पर ही होगा। यस, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फेज थर्ड के बारे में बात करते हैं हम। सिलेक्शन कट ऑफ जो होगी, जो मेन एग्जाम में जो होंगे, जो मेन एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड होंगे वही उनके लिए वही क्या होंगे, फिर थर्ड फेज के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग दिस इज नॉट। देन यहाँ पे बात करते हैं, हाँ जी, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। क्या बोला उन्होंने कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, जो कि फर्स्ट है फेज 1 में, जो कि प्रीलिम्स है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सॉरी, नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जैसे आपका 1 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, लेकिन अगर क्या है, अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यस, जो फेज थर्ड कंप्राइज ऑफ, जो फेज थर्ड है वो क्या है, उसमें 3 सेक्शंस है। सबसे पहले आता है साइकोमोट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। साइकोमोट्रिक टेस्ट इज लाइक पर्सनालिटी टेस्ट। वहाँ पे क्या होगा, उसमें ये जो बैंक का जो है, जो उसमें सेकंड फेज में जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, बैंक उनको कॉल करके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे उनको कॉल करके बुलाया जाएगा।
देन फिर क्या होगा, आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। टोटल ये हुआ 50 मार्क्स का। ओके, तो इनकी क्या वेटेज बनती है, जो मैक्सिमम मार्क्स है मेन एग्जाम, जो मेन एग्जामिनेशन मैंने अभी बताया था आपका, जो फेज सेकंड का है वो 250 मार्क्स का था, और ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह जो थे, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, वो 50 मार्क्स के। तो इट मीन्स ये हो गया 300 मार्क्स का। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसका 75 हुआ, एंड 25 से ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के हुआ, इट मीन्स 100 हुआ। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो फेज थर्ड और फेज सेकंड की जो लिस्ट बनेगी, मेरिट बनेगी, उसके बेस पे किया जाएगा। उसमें जो प्रीलिम्स का एक मार्क्स है वो उनको जो है काउंट नहीं किया जाएगा। देन हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी जो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट हैं जो उनके लिए 750 रहेगी, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए इसकी कोई फीस नहीं रहेगी। देन यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस के बारे में हम एक बार और बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे एक फ्रेंड से कहूँगी कि आप प्लीज़ ये जो गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल है, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो नेक्स्ट आगे जो आने वाले आने वाले नोटिफिकेशंस हैं उनका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इसके साथ ही मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी आपको यहाँ पर लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसका लिंक भी, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ चांसेस। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 चांसेस होते हैं, एंड मींस आप कितने टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम को। और अनरिजर्व कैटेगरी जो पीडब्ल्यूबीडी में अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, और पीडब्ल्यूबीडी में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स आते हैं, एंड पीडब्ल्यूबीडी में जो ओबीसी के कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 7 चांसेस होते हैं, एंड एससी एसटी में जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, हाउ टू अप्लाई, इसमें अब अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जून से लेके 14 जुलाई तक है। और जब भी इसमें आप नेक्स्ट जो इसमें अप्लाई करते टाइम जो भी नंबर, फ़ोन नंबर अपना या फिर ईमेल आईडी यहाँ पे आप उसमें फिल करेंगे, तो आप वही ईमेल आईडी और नंबर फिल कीजिए जो कि एक्टिव रहे। देन इसका लिंक है, मैं आपको वो बार यहाँ पे दे देती हूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आपका यहाँ पे देखिए क्लोजिंग ये डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, ये हाँ जी वही है, ये एडिट की डेट है, और प्रिंटिंग की एप्लीकेशन की 29 अगस्त तक है। हाँ जी, प्रिंटिंग जो है उसकी डेट जो है 29 अगस्त तक रहेगी। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की 24 जून से 4 जुलाई तक रहेगी। सॉरी, मैंने अगस्त कहा। हाँ जी, तो एप्लीकेशन की जो प्रिंटिंग डेट है वो 29 जुलाई रहेगी। तो इसका भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देखकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एक क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ओल्ड कैंडिडेट्स, एंड इफ़ यू वांट तो नए भी कैंडिडेट वैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।